नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और इनके प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो जो अभी वर्तमान में इनका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि आज इनकी आयु तकरीबन 42 वर्ष की है और आज प्रेजेंट टाइम में ये मानसिक तनाव में है। और इसका जो मेन रीज़न है, मेन कारण है, वो जीवन पर वो उपलब्धि व वो कामयाबी इनको नहीं मिल पा रही है जिस उपलब्धि व कामयाबी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं या फिर प्रयासरत हैं। और आज वर्तमान में ये तकलीफ में है। तो कैसा ये जीवन रहेगा और कब तक इस प्रकार की स्थितियां व परिस्थितियां बनी रहेंगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं एवं बताने का कोशिश करते हैं कि क्या किन प्रकार की सकारात्मकताएं हैं और किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी और जीवन पर किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। इन तमाम बातों पर आज की वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूँ, धन लाभ की बात कर लूँ, तो रेखाएं बड़ी कम है इनके हाथ पर, लेकिन बड़ी स्पष्ट है। और जिस प्रकार की स्पष्ट रेखाएं हैं ये वर्तमान में या फिर कहो भविष्य में भी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक धन को बताते हैं। तो एक एक करके साइंटिफिकली चीज़ों को समझाने का कोशिश करता हूँ, एक एक करके साइंटिफिकली चीज़ों को बताने का कोशिश करता हूँ और आपको क्लैरिटी देने का कोशिश करता हूँ, आपको एक प्रकार का क्लियर व्यू देने का कोशिश करता हूं, जिस क्लियर व्यू के लिए आप वेट कर रहे हैं या फिर आप जिस क्लियर व्यू को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखिएगा तो भाग्य रेखा, मैं आपके भाग्य रेखा से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद ना आपकी भाग्य रेखा आपको ज्यादा अच्छा परिणाम देगी। अगर आज ये भाग्य रेखा आपको 10 रुपया दे रही है तो एक समय के बाद यही भाग्य रेखा आपको 20 रुपये या 30 रुपये भी देगी। उस चीज को भी, उस क्लैरिटी को भी थोड़ा समझिए। तो यहां पर आप देखिएगा स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा है, लेकिन ये थोड़ी सी फैट मोटी शेड में दिखाई पड़ रही है। क्यों? आप अपने ही हाथ पर मौजूद रेखाओं से अपनी भाग्य रेखा की तुलनात्मक स्थिति को देख के जान के समझ सकते हैं कि यह भाग्य रेखा आपको कब बेनिफिट देगा। तो यहां पर आप देखिएगा तो ये भाग्य रेखा आपके ही हाथ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भाग्य रेखा पतली है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये भाग्य रेखा ज्यादा अच्छा परिणाम देगी। अब देखो यहां से ये मोटी चली है बिल्कुल, मतलब ठीक ठाक धन लाभ कराई, और अब कहां से पतली होनी स्टार्ट हुई। बचपन संघर्ष में बीता, 22 वर्ष के बाद भाग्य रेखा थोड़ा पतला हुआ, ठीक ठाक पैसा कमाए। फिर यहां पर भाग्य रेखा ठीक चली, तकरीबन 35 वर्ष के बाद भी पतली थी, लेकिन यहां पर आप देखोगे ना तकरीबन ये 42-43 ईयर्स के बाद ना ज्यादा पतली भाग्य रेखा हो जा रही है। 42-43 ईयर्स के बाद ज्यादा बेनिफिट भाग्य रेखा करा रही है। अब आपको मैं यहां पर फिर दिखाता हूं एक चीज। अब आप देखोगे 43-44 ईयर्स के बाद ज्यादा पतली है और जीवन के अंतिम समय तक पतली होते हुए नजर आ रही है। ये राहु क्षेत्र से एक भाग्य रेखा निकल के यहां पर अटैच्ड हो रही है, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आना है ना, यहां पर एक त्रिभुज जैसी आकृति भी बन गई। ये तकरीबन 44 ईयर्स के बाद आना है और बहुत तेज गति से आएगा। तो भाग्य रेखा का मेन कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपकी भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज से मोटी है और वो कंपैरिजन आप दूसरे के हाथ से नहीं, अपने खुद खुद के हाथ से करेंगे, जहां पर भाग्य रेखा ज्यादा पतली होगी वो आप मान के चल लीजिए आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। वो आप मान के चल लीजिए कि आपको ज्यादा प्रगति कराएगी। वो आप मान के चल लीजिए कि आपको ज्यादा ग्रोथ कराएगी। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, ये आप दिमाग में लेके चलो। तो आपका जो लाइफ चेंज होगा ना, वर्तमान में संघर्ष का रीजन दूसरा था, वो मैं दिखा देता हूं। दो महत्वपूर्ण रीजन था, लेकिन 44 ईयर्स के बाद ना आपकी जीवन में ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा प्रगति है, ये चीज भी आपके अतली मुझे बता रही है। अब उन दो महत्वपूर्ण रीजन को थोड़ा सा क्लैरिटी से समझने की कोशिश करें आप, तो आप देखेंगे तो बुध रेखा में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। बुध रेखा आपकी बिल्कुल गड़बड़ है, मतलब पैसा आ रहा होगा, रुक नहीं रहा होगा। भाग्य रेखा चूंकि उतना अच्छा परिणाम देने के लायक नहीं रही है, जिस कारणवश कहीं ना कहीं दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिस कारणवश कहीं ना कहीं आपको परेशानी का व तनाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार की आपकी बुध रेखा की अवस्थित स्थितियां हैं, बुध रेखा अवस्थित नहीं है ठीक ढंग से, उस केस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को जीवन पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बुध रेखा का एक इम्पैक्ट, एक समस्या, एक परेशानी, ये आपको ज़रूर फेस करने को मिल सकता है, ये आपको ज़रूर फेस करने को देखना पड़ सकता है। तो बुध रेखा अगर किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के किसी भी व्यक्तिगत तरीके से, मतलब मान के चल लो कि आपके हाथ पर कुछ व्यक्तिगत चिन्हें होती हैं,
कुछ व्यक्तिगत प्रकार की परेशानियां व तनाव के भी चिन्ह होते हैं, कुछ खुशनुमा एहसास के भी चिन्ह होते हैं। अगर आपके हाथ पर बुध रेखा गड़बड़ है, विजिबल कम है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स ये दे सकती है, कहीं ना कहीं आपको ये समस्या दे सकती है, कहीं ना कहीं आपको ये तनाव दे सकता है। इस बात को आपको लेके चलना है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ लेते हैं, आगे चीज़ों को गहराई पूर्वक जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि क्या किस प्रकार की और भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो आप देखिएगा, तो बुध रेखा गड़बड़ थी, बिल्कुल आपके जीवन पर इसका परेशानी आ रहा होगा, बिल्कुल धन संचय करने में दिक्कत आ रहा होगा। रेमेडी भी कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। हाँ, बृहस्पति भी आपका बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बृहस्पति भी आपका बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जो आपको हताश और निराश कर सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है, तनाव दे सकता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो आपको दो रेमेडी करना है। मैं तो ये समझता हूँ कि बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब अपॉर्चुनिटी में कमी आती है। तो बृहस्पति का आपको रेमेडी बिल्कुल करना है, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे और लाइफ में हमेशा ग्रोथ करने को देखेंगे, लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो जुपिटर का आपको उपाय करना बेहद ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि जुपिटर का इम्पैक्ट उपाय करने के बाद ना बुध रेखा की जो गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी आपकी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप जीवन पर फिर से आगे बढ़ जाएंगे। तो यही नेगेटिविटी थी। बाकी पॉजिटिविटी में ना सूर्य रेखा आपकी एक है, एक से अधिक है। कितना भी खराब समय लाइफ में आ जाए, कितने भी प्रकार के कष्ट जीवन पर आ जाए, कितनी भी प्रकार की परेशानी जीवन पर आ जाए, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेते हैं, आप कहीं ना कहीं से उपाय बना लेते हैं, आप कहीं ना कहीं से धन लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करा लेते हैं अपने जीवन में। अब चलिए लाइफ लाइन से आगे के लाइफ को हम कवर कर देते हैं। तो ये कंप्लीट माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन है। इंडिपेंडेंसी काफ़ी अच्छी है और जीवन रेखा से एक हद तक तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जीवन रेखा आपकी पतली थी, ना बहुत ज़्यादा वजन होता है ना बहुत कम होता है, एक अच्छे खासे संतुलित आप वजन के मालिक होते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अगर आपकी जीवन रेखा पतली विजिबल हो तो, जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार के संदेहजनक स्थिति ना हो तो आपका जीवन एकदम संतुलित रहता है, आपका जीवन एकदम प्रगतिमय रहता है। चलिए अब आगे भी हम देखते हैं, थोड़ा आगे भी चीज़ों को समझते हैं, आगे भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर से देखिएगा, तो आइए समझाते हैं थोड़ा। ये स्टार्टिंग फेज से ही ना कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे थे और थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी ये टेंशन्स के लाइन नहीं थे, बहुत ज़्यादा भी ये चिंता के लाइंस नहीं थे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान व हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इस यहाँ पर आप देखेंगे माइंड रेखा और जीवन रेखा ये अलग शेड में जा रही है। तकरीबन 22-23 वर्ष के बाद ये इंडिपेंडेंसी को बता रही थी, 22-23 के बाद इस केस में इंडिपेंडेंसी आती है और अच्छी खासी इंडिपेंडेंसी आती है। फिर आप देखोगे कि राहु रेखा तकरीबन 26 में, एक 28 में ग्रोथ मिला होगा, फिर 30 में मिला होगा, फिर निरंतरता के साथ ग्रोथ चल रहा है, लेकिन हल्की फुल्की राहु रेखा है। फिर आप देखोगे आपकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ हो गई तकरीबन 35 के बाद, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये कहाँ गई है, तकरीबन 50 ईयर्स तक स्मूथ दिख रही है मुझे। लेकिन 50 के बाद ना आप यहाँ पर ठीक तरीके से देखोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, लाइफ लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लाइफ लाइन में थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानी है व तनाव है। अब इसको आप बिल्कुल वेरीफाई करा के रेमेडी कराएं। हालांकि साइड से एक मंगल रेखा गई जिस केस में बचाव तो कराती ही है, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है। बाकी आगे भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन में कोई संदेह नहीं। लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन अच्छी है, पैसा आता है लाइफ में, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है। बाकी यहाँ पर भी थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है। लाइफ में जितने भी टेंशन्स आ जाए उतना माइंड करते नहीं है, शन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और गजब का थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, थंब को लेके भी परेशानियां नहीं होती, थंब को लेके भी तनाव नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम अद्वित, एकदम आला दर्जे का है। अंगूठा बहुत बहुत चीज़ों का परिचय कराता है, लाइफ में ग्रोथ का भी परिचय कराता है, लाइफ में तरक्की का भी परिचय कराता है और आपके व्यक्तित्व को भी बताता है। यह आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के अच्छे व्यक्ति, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत है, अच्छे हैं आप। हाँ, बृहस्पति बहुत डाउनग्रेड स्थिति में, इसका आपको रेमेडी करना है। बाकी माइंड रेखा अच्छी, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। हाँ, इमोशनल है लेकिन फिर आगे यहाँ पर विष्णु योग का फॉर्मेशन भी है
चमत्कारी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, राहु क्षेत्र से गई है। भाग्य रेखा बेनिफिट कराएगी, वेट कर लो थोड़ा, मतलब 44 से बहुत बेनिफिट। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, सूर्य रेखा एक से अधिक है, बेनिफिट कराती है, ट्रायंगल्स हैं। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। मंगल बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। बहुत ज़्यादा वजन ऐसे लोगों का बढ़ता है नहीं, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। आप दिखाना चाहते हैं नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।